पर पहुंचकर दुर्जन से रूपा का अपहरण कर ही दोस्त दुर्जन सिंह कब आएगा? मेरा दिल बहुत बेकरार है। जब से देखा है दुर्जन सिंह रूपा का अपहरण करके अभी आता ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि गली में काम बना ले। ओ देखिए आगे अपना दोस्त खाली हाथ खाली हाथ कभी वापस नहीं आता। हम विश्वास करते हैं। लाओ कुत्ता से ठीक है क्यों नहीं राजे? काम होगा कुत्ता से चलते हैं। दुर्जन सिंह मेरे दोस्त, आज तुमने राजा का दिल खुश कर दिया है और ये राजा तुम्हें भी खुश करेगा। ठेकेदार साहब, अरे ओ ठेकेदार साहब, जाओ मेरे दोस्त दुर्जन सिंह को पूरे 50,000 रुपया दे दो। 50,000 रुपए दुर्जन सिंह ले जाता है, कलब में डंडियों में बांट देता है, पान खा के नाली में थूक देता है। इतना बड़ा काम और 50,000 रुपए। दुर्जन सिंह, हमारे हुक्म का पालन करो। बोलो क्या हुक्म है? जाओ, हमारा हुक्म है कि लालगंज लूट लो। जाओ, हमें हिम्मत है तो उसे मैं विधायक जी, हाँ दोस्त, अभी 5 मिनट के बाद ये रूपा होश में आएगी और जब ये होश में आएगी मैं इससे कुछ बातें करूंगा। होश आ जाने से पहले नंबर हमारा लगेगा। क्यों परेशान होते हैं विधायक जी? आपका भी नंबर आएगा, लेकिन कब आएगा? पर थोड़ी देर के बाद। थोड़ी देर के बाद? वो आखिर वो क्यों? मेरे कहने का मतलब कि तब तक आप यहाँ से चलकर लाइन में लग जाएं। क्या कहा? हम लाइन में लग जाएं? हमारे रहते हुए इतना बड़ा आतंक और हम लाइन में लग जाएं? थोड़ी देर की बात। छोटा मुंह और बड़ी बात। हमारे घर की पली हुई बिल्ली और हम ही से मियां लाइन में लगता हूं, लेकिन इसका हक बहुत बुरा होगा। राजा, मौका आएगा तो तुम्हें भी देख लूंगा। विधायक जी थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाते हैं। ठेकेदार साहब, राणा साहब, लाला साहब, आप लोग भी यहाँ से चलकर लाइन में लग जाएं। हाँ हाँ, तुम लोग भी लाइन में लग जाओ। ठीक समय ठीक मौके पर तुम लोग भी आ जाना। अरे हम लोग लाइन में लग जाएं। हाँ चलो चलो। ठीक है दोस्त, जा तो रहा हूँ, लेकिन इस रूपा के बारे में मेरा भी ख्याल रखना। अरे क्यों परेशान होते? चलो चलो चलो। मुझे क्या हो गया? हमारी समझ में कुछ नहीं आता। ये क्या हो गया है? नहीं! कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? घबराओ नहीं रूपा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जोड़ने से कुछ नहीं होता है रूपा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आपका रूप हमने जिस दिन से देखा मेरी जान,
ये मेरे दिलो दिमाग पे उतर गया, इसलिए हमने आपको यहाँ पूछवा मंगाया। तुम्हारा मतलब क्या है? वैसे तो हम गोश्त खाने से सरोकार रखते हैं, हड्डियां कभी बांधते नहीं। तो बात क्या है? आ मेरी जान, अब ज्यादा बेकरार मत करो, एक बार मेरे सीने से लग जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। भगवान ने मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। क्या रो आओ ना, लखारो को जब से चलाते हैं दिल में ना मेरी जान, दूर क्यों भाग रही हो? पास में तो आओ। राजा साहब, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या तूने बकवास की मुझसे जारी, समझ में नहीं बात आज। दीवानों से कर रहे आप हरकत, ये दीवानों से कर रहे आप हरकत, नहीं ठीक लगती है। क्या कहा कि मेरी नीयत नहीं अच्छी लगती है? रखा मैं नीयत को अपनी, जो पा जाए तेरी संगत। सिर्फ एक बार मेरी बाहों में आओ ना। राजा साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, रूपा, चले जाओ यहाँ से, अन्यथा इसका अंजाम ये जानते नहीं हो सकता है। आज तो मैं तुझे अपने गले से लगाऊंगा, मेरी हर बात। जो आप सोच रहे हैं ये आपकी गलतफहमी है। इस जिस्म को मुझसे होगा, ये ऐसा नहीं खोद कर कान को आप सोच लीजिए, इतनी सस्ती है इज्जत। मेरी बात अभी मान लो जान। मेरी बात अभिमान लो जानवन, वरना जबरन करे सरागार तुझे। प्यार से बातू
आज अपनी किस्मत धब्बा नहीं आने दूं, आंख मुझको बचाए भगवान। आज तो मेरे साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। ये मुझसे नहीं होगा, मुझे जाने दो। अभी उठा के ले जाऊंगा जबरदस्ती। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये जो मैं तेरा आपके रूप है पैर ना, पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। अरे कुत्ते कमीने, मुझे जा अरे मत। आज आपको ऐसा मौका पर यहाँ नहीं आना चाहिए था। आना चाहिए था। मैं रूपा को उठाकर कमरे तक ला रहा हूँ। एक अबला की इज्जत लुट जाए और हम देखते रहो, ये कहाँ हो सकता है? राजा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना कहीं जरा से खटका दब गया तो तुम सीधा ऊपर जाओगे। निकलो यहाँ से, फूटो, चलो यहाँ से। एमएलए साहब, आप हाँ बिटिया, मैं मुझे बचा लो एमएलए साहब। घबराओ नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ एमएलए साहब, मुझे बचा। कन्या होकर के पैर पड़ती हो, तुम्हारे लिए पैरों में नहीं लगा बल्कि हमारे दिल में। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ की रहने वाली हो? एमएलए साहब, अगरचे आप नहीं आ जाते, हमारी इज्जत कभी भी नहीं बचती। ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ना मुन्ना, इसमें एहसान की क्या बात है? आप लोगों ने हमें विधायक चुना है तो किस लिए? हर एक बहन और बेटी और माँ की इज्जत लुट जाए और मैं देखता रहूं, कहाँ हो सकता है? ये कभी नहीं होगा। आज तक आपका नाम सुनती थी, लेकिन आज मिलने पे ऐसा लगता है आप इंसान नहीं, इंसान के रूप में आप भगवान हैं। ना बिटिया, आप भगवान हैं। ना ना ना, भगवान नहीं बल्कि भगवान का सेवक जरूर। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ की रहने वाली हो, ताकि बाइज्जत तुझे घर भेज सकूं? हमारा नाम, मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारी याददाश्त खो चुकी है। इन परिंदों के चक्कर में होश खो बैठा। जरा दिमाग पे जोर डाल करके बताओ। हमारा नाम, हमारा नाम रूपा साहब, रूपा। रूपा? हाँ, वाकई में तुम रूप की रूपा हो। भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। रूप की रूपा। हाँ, ये गोरे गोरे गाल और घुंघराले बाल, तुम्हारी जवानी देख करके तरस आती है रूपा। लेकिन एमएलए साहब, तुम लोगों से क्या मतलब? आप तो समझदार हैं, आपको क्या बतलाऊं? आप ये भी जानते हैं कि वो मालिक हर इंसान को अपने ही हाथ से बनाता है। बनाता है साला। अरे लेकिन आप तू जैसा नहीं। आप तो गाली दे रहे हैं। गाली देने के योग है वो। शायद तुम जैसा हर घरों में बना दे तो एक दूसरे के ऊपर हर एक मर्द नजर न डाले। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब है, जाओ रूपा, जाओ। ठीक है साहब, ठीक है। कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी? कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से जाओ और दूसरे घरों में टकरा जाओ। उस घर का इंसान तुम्हारे साथ यही व्यवहार करे जो
राजा ने किया है, इसलिए तुम्हारे मकान का नंबर मुझे मालूम है। मकान नंबर हाँ रूपा, आप जानते हैं? चंद्रभान हवलदार सक्सेना से मेरी दोस्ती थी, तो मेरे भाई रंजीत सक्सेना को नौकरी पुलिस की मैंने दिलाई। भैया को भी जानते आप? हाँ रूपा, बहुत मेहरबान होगी जरा सर। करीब आ जाओ, तुम्हारे विधायक जी, हाँ दोस्त, तुम्हें मालूम होना चाहिए जो काम राज्य में होता है वो जबरदस्ती में नहीं होता है। कभी कभी जबरदस्ती में मजा आता है दोस्त। आप चले, मैं इसे उठा करके लाता हूँ। अगर लड़कियां चीखती हैं और चिल्लाती हैं तो हमें बहुत मजा आता है। और तुम जानते हो कहाँ जाओगे? लाओ इसे, जरा बेड पर लाओ, तब इसे मजा आएगा। ओ मेरे वाह, आज तक मैं तो ये नाम सुनती थी कि आप इंसान के रूप में भगवान हैं, लेकिन नहीं है मेरे, तो इंसान नहीं बल्कि इंसान के लिबास में तो एक भेड़िया है, भेड़िया। हाँ, भेड़िया हूँ, दरिंदा हूँ। वैसे दरिंदा है तू, हाँ, तो और तेरे ये साथी ये समाज के लिए कलंक है, कलंक। कलंक नहीं बल्कि समाज के लिए रक्षक है। रक्षा किया तुम्हारे साथ और करेंगे हम। एमएलए, हाँ, ये तो आज मुझे मालूम हुआ। लानत है मेरे तेरी शक्ल पर, मेरी लानत शक्ल, है। मेरी शक्ल की तारीफ लोग करते हैं। एक चांद ऊपर है तो एक चांद नीचे, तरसते हैं लोग। लानत है तेरी शक्ल पर। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए। किस बात पर? अरे देख इस गरीब जनता की तरफ देख, ये गरीब जनता, ये गरीब जनता तुझे तो अपना माई और बाप समझती है, ये और गरीब, तू तो वो राक्षस है जो मैं सपने भी नहीं सोच सकती थी। ये गरीब जनता मेरी निगाहों में पागल कुत्तों के बराबर है। जैसे टुकड़ा रोटी डाल देता है उसका मालिक, वो हमें कदम चूमता है, उसी तरह से मेरी नजरों में ये लोग हैं। इन्हें चाहिए खाना, कपड़ा और रहने के लिए आवाज। हाँ तो भगवान है। हाँ हाँ, इस वक्त भगवान मैं हूँ। ये तो आज मुझे मालूम हुआ कि पब्लिक की नजर में धूल झोंककर धोखा देने वाला तू है, तू। हाँ हाँ, मैं हूँ। आज तक हमने हजारों लड़ाइयां देखी, हजारों लड़ाइयां सुनी, इस देश के नौजवान शहीद हो गए। आज तक किसी लड़ाई में हमने ये नहीं सुना कि कोई नेता मारा गया हो, कोई एमएलए मारा गया हो। ये सब तुम लोगों की चाल है बेशर्मो। नेता कैसे मारा जाएगा? नेताओं की शतरंज चाल खेलना हमारा काम है। गरीब और अमीर को लड़ा देता हूँ, कुर्सी पर बैठ करके तमाशा देखता हूँ। रूपा, तुम्हारी जुबानें बहुत बढ़ गई। गरीब और अमीर को लड़ाकर कुर्सी पे बैठकर मुंह बनाते हो, बस। ज्यादा बोलती चली जा रही हो। अरे चला जा कुत्ते, चला जा। चला जाएगा, चला जाएगा, लेकिन मौका रूपा जी में ऐसा उठा के पटक दूं जान निकल जाए, लेकिन 2 टके की लौंडिया साली फांसर दे रही विधायक के सामने। अरे तेरी तो शक्ल से मुझे नफरत है, जा। लाओ राजा, इसे उठा के लाओ। देखो कैसे बना रहा मेहंदरा। रूपा, रूपा, तुमने विधायक जी को भला और बुरा कहा है, इसलिए उन गुनाहों की सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। साथियों, क्या देखते हो? अरे राजा, सुनो, मुझे माफ कर दो, गुस्से में आकर न जाने क्या क्या बोल गई। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हम तुम्हें अकेले नहीं माफ करेंगे, अब तुम्हारे साथी ने गाड़ी वाली से माफ करेंगे। कहाँ भाग रही है साली? बचाओ, अरे छोड़ दो कुत्तों।
यहाँ इस कमरे में तुझे बचाने के लिए कौन आए? अरे चले जा बेशर्मा, छोड़ दो कुत्तों। अरे बस समझ लो, थोड़ी देर की तो बात है। हाँ बस। बहुत मजा आया। ओ विधायक जी, क्या अच्छे मौके पर विधायक। वाकई में दोस्त बहुत मजा आया। अब दूसरी लौंडिया कब आएगी? मेरा दिल बहुत बेकरार है। विधायक जी, क्यों परेशान होते हैं आप? तुम्हें तो अच्छी तरह से मालूम है ये राजा भैया की हवेली है। इस हवेली में एक लौंडिया एक गई, एक आई, एक गई। और हम लोग हमेशा ताजे फूलों की खुशबू लेते हैं। मजा लेने में अपने आप को भूल गए, सदरी उल्टा है भैया। देखो कुछ होशो हवास नहीं। अगर कोई रिश्तेदार या कोई मेहमान आ गया तो तुम्हारी बेइज्जती भी हो यार सकती पोल खुल जाता सारा का सारा। है। अच्छा हाँ, रही बात दोस्त, इस खुशी में बहुत बड़ा जश्न बनाएंगे। विधायक जी, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग गोश्त खाने से सरोकार रखते, हड्डियां कभी बांधते नहीं। आइए अब हम लोग यहाँ से चलकर एक बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे। और हाँ, बता दो दोस्त कि अगर किसी की नजर रूपा पर पड़ गई हो तो चुपचाप अपने घरों में बैठे रहना, समझा दो विधायक। वरना अगर जरा सी आवाज हम लोगों के खिलाफ निकली तो लालगंज में पानी का सैलाब हो जाएगा। फौरन गोली चल जाएगी। आवाज गिरवा दूंगा और सभी को बांध करके 144 लगा के पिटवा डालूंगा। आओ चले। चलिए विधायक जी चलिए। कोई हल्ला कूद और चिल्लाने की कोशिश की तो वो बर्बाद कर दूंगा। क्या लेने आई हो रूपा? अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं, क्या जी नहीं पड़ा क्या? एमएलए तो इंसान नहीं, इंसान के लिबास में भेड़िया भेड़िया। हाँ हाँ, भेड़िया हूँ, दरिंदा हूँ, लड़ुआ हूँ, छिनरा हूँ, आवारा हूँ। और तेरे ये साथी इस समाज के लिए कलंक है, कलंक। कलंक नहीं बल्कि रक्षक है। तो क्या है जानता है कि तेरे इस अपमान का मैं कड़वा घोड़ पी करके चुपचाप बैठी रहूं? जो टके की लौड़िया कर क्या सकती हो तुम? नहीं, एक न एक दिन तुम पांचों को मैं कानून के हले जरूर लाऊंगी। कानून? और वो कहाँ का रहा कानून? विधानसभा में बैठ करके कानून मैं बनाता और बिगाड़ने वाला सिर्फ मैं हूँ, मैं। और एमएलए एक न एक दिन तुम लोगों के गले में मैं फांसी का फंदा देखना चाहती हूँ। फांसी का फंदा और फांसी का। ठेकेदार और राजा और लाला, राणा साहब, ये बेहोश हो चुकी है। हम लोग औरतों के मुंह नहीं लगते। जब इसे होश आएगा तो इसकी जिंदगी न जाने कहां को ले जाएगा। विधायक जी, आपको तो अच्छी तरह से मालूम है कि लंबा तिलक और मधुरी बानी और दगाबाज की यही निशानी। अरे ना इज्जत की फिक्र हमें है, सही। ना इज्जत की फिक्र हमें है और ना चिंता अपमान की। जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। ना इज्जत की फिक्र हमें है, ना इज्जत की फिक्र हमें है, ना चिंता अपमान की। जय बोलो बेईमान की, जय बोलो
नहीं! कौन सी ऐसी गलती की थी मालिक